हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अर्चनोवा क्लासेस। तो आज फिर से हम जो ट्रिगोनोमेट्री का 3 पार्ट कर चुके हैं। बेसिकली ऑल ओवर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रिगोनोमेट्री में हमारा रह क्या गया है, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस रह गया जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, बट मैं आज आपके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं जिस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसके पीछे की थिंकिंग हमारी क्या होगी उस पर बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। इसमें हम देखो, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस पे, तो टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्या क्या करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बोर्ड के, ये दो क्वेश्चन हम मिला करके एटलीस्ट करेंगे। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रखूंगा, 40 मिनट तक की लेंथ रहेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लो जब भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। जैसे में देखिए, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए माइनस वन अपॉन में, सॉरी कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए प्लस वन। ये चीज प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्रूव वाला क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, कि देखेंगे एलएचएस में हमारा क्या चीज है, कौन कौन से टर्म यूज है एलएचएस में और आरएचएस में। पहला है कि इसको ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे किस ये इधर कॉट एंड कॉस वाला टर्म है, इधर हमें क्या चाहिए प्रूव करके, कॉसेक माइनस वन कॉसेक वाला टर्म चाहिए। तो देखो, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए ना आपको, जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि कॉट कॉस वाला टर्म दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में एंड हमें जाना क्या है, कॉसेक की तरफ जाना है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक मैं टेक्निक लिख रहा हूँ कि थिंकिंग आपको किस तरह से डेवलप करनी है प्रूव वाले क्वेश्चन के लिए। प्रूव वाले क्वेश्चन के लिए थिंकिंग क्या होनी चाहिए, जैसे ये कॉट है, इधर कॉसेक वाला टर्म है, तो सबसे पहले हमें माइंड में क्या आना चाहिए, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था, साइन का। ऑलमोस्ट हमें इधर वाले टर्म को क्या करना चाहिए, या फिर कॉसेक में कन्वर्ट कर दूं या फिर साइन में कन्वर्ट कर दूं, तो हमें इधर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जैसे इधर हम लोग कॉट वाला टर्म रहेगा, कॉट ए रहेगा या फिर टेन रहे। अगर ये दो टाइप के टर्म रहे ना इस साइड, तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। साइन ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कॉसेक में इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इधर वाला जो अब मैं लेके चल रहा हूँ क्या, और हाँ एक और टेक्निक है इसमें। देखो, ये तो चलो आपने पहले थिंकिंग कर लिया कि हमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉट वाला टर्म दे रखा है, हमें प्रूव करना है, कॉसेक तक जाना है मेरे को। तो सबसे पहले इधर वाले टर्म को क्या करेंगे, हम थिंकिंग होनी चाहिए हमारी कि कॉट वाले और टेन वाले अगर टर्म दे रखा है, तो उसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो इजिली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। एक स्टेप इस टाइप से थिंकिंग होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि इसको रिड्यूस करने का, जो ये फ्रैक्शन दे रखा है हमारे पास, ये एलएचएस का पार्ट दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक दो तरीके होते हैं। जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका तरीका रहेगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन टेक्निक होनी चाहिए, जिसमें मान लो कि रैशनलाइजेशन कब यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन यूज करने का दो तीन पहचान जाएंगे आप। जैसे देखो, अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा हो, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, और समथिंग हमें कुछ प्रूव करना है, सिंपल टर्म ए ए समथिंग करके कुछ प्रूव करना है हमें, इस टाइप अगर मान लो इधर दे रखा है फ्रैक्शन में प्लस माइनस करके, इस टाइप से दे रखा है कॉन्जुगेट टर्म। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होता है, जैसे हमारा देखो ए प्लस बी है अपॉन में ए माइनस बी है, हमें इसका, अगर इसको कॉन्जुगेट से रैशनलाइजेशन क्या करते थे हम, अगर आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन में होता है
कि हमें बेसिकली इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल चीज़ों में प्रूफ करना होता है, सिंपल फ्रैक्शन बनाना होता था। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, रैशनलाइजेशन टेक्निक करते थे। रैशनलाइजेशन टेक्निक में क्या होता था कि अगर ये वाला जो पार्ट है a माइनस बी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, तो ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। इस तरह से क्या होता था कि मान लो कि नीचे वाला टर्म क्या होता है, सिंप्लीफाई हो गया। कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला टर्म फॉर्मूला बन जाता, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से अगर फॉर्मूला बनता हुआ दिखे कहीं, तो रैशनलाइजेशन टेक्निक लगाना कॉन्जुगेट वाला यूज कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखो कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, तो इस तरह से फ्रैक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन टेक्निक से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला तो थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपको कि अगर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, इसमें कॉट वाला पार्ट दे रखा है, हमें किस तरफ जाना है, कॉसेक की तरफ जाना है। तो कॉट से क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उसको साइन में। इसको इजीली क्या कन्वर्ट करना है, सबसे पहले साइन कॉस या कॉसेक में कन्वर्ट इजी हो जाएगा, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर कोई भी टर्म दे रहा है, सेक दिया रखे, तो सेक की कोशिश करेंगे, कॉस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। और भी टर्म हो सकते हैं इसमें, सेक हो सकता है, टेन हो गया, कॉट हो गया। इस तरह से अगर टर्म दे रखा होगा एलएचएस में, तो इसको कोशिश करेंगे साइन कॉस कॉसेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक। और दूसरा क्या है कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन दे रखा होगा हमारे पास, तो उसमें अगर इस तरह से दे रखा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म में, तो उसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे कॉन्जुगेट यूज होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट ना ये बहुत हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। मतलब 10th में जितने भी प्रूफ देख रहा हूँ, हर जगह यही यूज हो रहा है, कॉन्जुगेट से प्रूव कर रहा है या फिर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन यूज कर रहा है। देखो इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम एलएचएस पार्ट को लेके जाएंगे और उसको आरएचएस में कन्वर्ट करेंगे। एलएचएस को डेवलप करके हम आरएचएस बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एलएचएस, ये एलएचएस पार्ट हो गया, ये आरएचएस पार्ट हो गया। एलएचएस क्या है हमारे पास, कोट है। तो पहली थिंकिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास, इधर राइट साइड देख लिया मैंने कि कॉसेक वाला टर्म है, तो इसको हम कोशिश करेंगे सबसे पहले साइन कॉस या फिर कॉसेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉट को, देखो कॉट का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूला। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये टेन का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही कॉट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट ए इक्वल्स टू कॉस, इसका रेसिप्रोकल है कॉट, तो क्या जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो ये दो फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज में कौन कौन से बताया था, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटी था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटीज क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। इधर क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू, इधर था हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है। ये तीन आइडेंटिटीज था, ये दो फॉर्मूलेस थे, ये याद होने चाहिए आपको। बस यही मैक्सिमम है जिसमें सारे क्वेश्चन में आपको लग जाएंगे। देखते हैं एलएचएस ये लेके चल रहे हैं हम, एलएचएस पार्ट। ठीक, तो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। कॉट को कन्वर्ट कर दिए, कॉस को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि कॉस तो ऑलरेडी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साइन कॉस और कॉसेक में कन्वर्ट करना है, तो कॉस तो ऑलरेडी है ही इसमें। ऐसे यहाँ भी करेंगे, साइन कॉट को क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख लेंगे, प्लस का साइन है प्लस लिख दिया, कॉस को कॉस छोड़ देंगे ऐसे ही। अब ये फ्रैक्शन को, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। साइन है यहाँ पे मानो नीचे 1 ले लेते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो साइन और 1 का एलसीएम साइन ही आएगा, डिवाइड होकर के क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ए माइनस का 1 इंटू साइन है, तो कॉस ए इंटू साइन है, ये आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन ए, फिर साइन ए से साइन ए कट गया तो ये कॉस ए प्लस का, फिर यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये देखो सिंपल टर्म होगा, इसको कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, ऊपर नीचे बच गया हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में इंटू साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें जाना कहाँ है, कॉसेक -1 की तरफ जाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों टर्म में कॉस टर्म है, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है। क्या करेंगे, दोनों इस वाले ऊपर टर्म से कॉस ए कॉमन ले लेंगे,
कॉस ए कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा इसमें, 1 प्लस साइन ए, ये बच गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये सिंपल टर्म आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, कोसेक वाला टर्म चाहिए, तो साइन को इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो कोसेक में। इसको कन्वर्ट करेंगे कोसेक में, क्या आ जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन ए को क्या ले सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई कोसेक ए लिख दिया। ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे 1 प्लस 1 बाई कोसेक ए। अब सॉल्व कर लो ऊपर फ्रैक्शन को, कोसेक ए कोसेक ए माइनस में 1 अपॉन में, इधर भी सॉल्व कर लेंगे कोसेक ए, फिर कोसेक ए प्लस का 1। देखो ये फिर से फ्रैक्शन फ्रैक्शन कट गया, बचा क्या, ऊपर सी ओ एस ई कोसेक ए माइनस 1 अपन में कोसेक ए प्लस 1। देखो जो हमारा एल एच एस में जो आया वो आर एच एस में है, ऑलरेडी है, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो हेंस प्रूफ लिख देंगे, लिखेंगे क्या, एल एच एस हेंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूव कर लेंगे। अब देखो इसमें रैशनलाइजेशन यूज नहीं हुआ, मैं आगे रैशनलाइजेशन यूज करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में तो इजीली हो गया, बट रैशनलाइजेशन का बहुत सारा यूज है, देखते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये कैसे सॉल्व करना था। और रैशनलाइजेशन का यूज मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लेके और बताता हूँ, ताकि और रैशनलाइजेशन कैसे यूज होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ से, एनसीईआरटी का सबसे मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा, इसी से हम रैशनलाइजेशन टेक्निक सीखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये दे रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको प्रूव करना है किसके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, और क्या करना है, यूजिंग, इसने स्पेसिफाई कर दिया इस आइडेंटिटी का यूज करना है, यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे दे दिया, इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि इस आइडेंटिटी का भी यूज होना चाहिए प्रूव करते वक्त, तो इसी तरह से हम प्रूव करेंगे ताकि इस आइडेंटिटी का भी इसमें फॉर्मेशन हो जाए। तो देखो इधर कॉस साइन वाला टर्म है, प्रूव करने के लिए बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, एलएचएस लेंगे। इधर सबसे पहला थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि एलएचएस में क्या है, हमारा कॉस साइन वाला टर्म है, हमें जानना है कॉसेक कॉट की तरफ। तो चलो साइन को तो रहने देंगे, इधर कॉट कॉट की तरफ जाना मुझे, तो कोशिश करेंगे इधर वाले टर्म को हम साइन कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लें। तो कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कैसे हो सकता है ये बताओ। अगर मैं ऊपर और नीचे, देखो मैं एक लगा रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे डिवाइड कर दूं, मान लो कॉसेक को साइन से डिवाइड कर दो तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन ए से। दोनों को, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर होता है। अब ऊपर वाले टर्म को भी, जितने भी टर्म है सबको मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ, और नीचे वाले टर्म को भी साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, मान लो 2/4/2 दे रखा है, अगर ऊपर नीचे मैं किसी भी एक इक्वल टर्म से डिवाइड करूँ, मान लो 4/2 कर दिया, इधर 2/2 कर दिया, फिर भी फ्रैक्शन सेम रहेगा। तो इसीलिए ये टेक्निक लिया यहाँ पे कि सेम टर्म से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं। चलो साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, एक एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ऐसे यहाँ भी करेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर का प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस का 1 बाय साइन ए। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लिया दोनों साइड।
सॉरी दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब बताओ ये क्या कन्वर्ट हो गया, कॉस ए अपन में साइन है, कॉस ए अपन में साइन है क्या है हमारे पास, कॉट ए, कॉट ए हो गया। इधर माइनस का साइन ए कैंसिल होकर के -1 हो जाएगा, 1 अपन साइन ए क्या हो जाएगा, 1 अपन साइन ए, ये इसका रेसिप्रोकल है तो कॉस ए क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक ए। ऐसे ही कॉस ए अपन में साइन है कॉट ए, फिर प्लस का ये कैंसिल होकर 1 हो गया, -1 बाय साइन है कॉसेक है। देखो कॉट और कोसेक में कन्वर्ट हो गया इधर। अभी मैं डायरेक्ट पहले तो देखेंगे कि एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है, ठीक है। एलएचएस में हम आरएचएस में हमारा कोसेक कॉट तक जाना था, तो कोसेक कॉट में कन्वर्ट मैंने टर्म तो कन्वर्ट कर लिया। अब इस टाइप का फ्रैक्शन, इस टाइप का नॉर्मल टर्म लेके आना है हमें। तो देखो इसके लिए रैशनलाइजेशन टेक्निक कैसे यूज करेंगे। रैशनलाइजेशन का एक ये भी माइंड में रखना कि मान लो फ्रैक्शन में ए प्लस समथिंग बी करके दे रखा है, फिर ए प्लस ए माइनस समथिंग करके दे रखा है बी करके, तो और राइट साइड में हमारा टर्म कोई सिंपल टर्म हो, ए प्लस बी हो या फिर समथिंग नॉर्मल एक सिंगल टर्म हो, टेन ए कॉस्ट ए, इस तरह से टर्म दे रखा हो, तो समझो इधर वाले टर्म को पक्का हमें रैशनलाइजेशन यूज करना ही है, तभी वो सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। तो एक ये भी चीज याद रखना रैशनलाइजेशन करते वक्त। देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को साथ में लिख रहा हूँ, माइनस को 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के साथ। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। देखो इस तरह से मैंने अरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इसको मैं मान लो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप से मान लेता हूँ। इस टाइप से फॉर्मेट हमारा बन चुका है। अब देखो रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, चलो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम यूजिंग रैशनलाइजेशन। अब नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, बताओ। ये कॉट ए माइनस, इसको मैं मान लो ए टर्म मान रहा हूँ और प्लस 1 मान रहा हूँ, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस 1, इस तरह से कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका। ऊपर वाले का ऊपर नीचे किसी भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रैशनलाइजेशन में। हमें देखेंगे सबसे पहले कि प्रूफ क्या करना है। एक नॉर्मल कॉसेक ए कॉट ए टर्म लेके आना है। अगर यही चीज मान लो नीचे रहता लिखा हुआ, अगर 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए टर्म लेके आना होता है राइट साइड में, तो देखो अभी मैं एक बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसे कॉन्जुगेट से रैशनलाइजेशन पहले करो। यूजिंग रैशनलाइजेशन, इधर वाला भी स्पेस में यूज कर रहा हूँ। देखो अब कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1, अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि नीचे यहाँ पे कोई टर्म है नहीं, 1 मतलब पूरा कंप्लीट 1 है, तो नीचे वाला टर्म हमें कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लूंगा। नीचे वाला कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर प्लस का 1 है, और डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले कॉन्जुगेट से। नीचे वाला कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस का कॉस एक ए, और फिर इधर प्लस था तो -1 कर लेंगे हम, ये नीचे वाले का कॉन्जुगेट हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं ऊपर जिससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो नीचे भी डिवाइड करेंगे, ताकि कंप्लीट ओवरऑल जो हमारा फ्रैक्शन हो सेम हो जाए। कॉट ए माइनस कॉसेक ए -1, देखो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या किया हमने, क्या किया इसमें, देखो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है, सॉरी हाँ डिनोमिनेटर का क्या किया हमने, कॉन्जुगेट लिया। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, मान लो ये हमारा ए टर्म था प्लस बी था, ए मान लो इसको मैं ए लेके चल रहा हूँ, अब प्लस बी, बी हमारा 1 था, ठीक है, ए प्लस बी था। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ए माइनस 1, ए माइनस 1 हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। तो वही किया हमने, ए -1 और ए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब कॉन्जुगेट हम नीचे वाले का ही क्यों लिए, ऊपर वाले का तो ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा टेक्निक, एक भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, किस फॉर्मूले से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, हमारा नीचे वाला टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे बना दिया, ताकि ये नीचे का सिंप्लीफाई होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई हो जाए, छोटा टर्म हो जाए।
क्योंकि नीचे वाला टर्म यहाँ पे है नहीं कुछ हमारे पास, तो नीचे वाला टर्म, इसीलिए मैं नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया हूँ। अगर मान लो यही फ्रैक्शन हमारा रहता 1/, ये क्या रहता है हमारे पास 1/, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरह से फ्रैक्शन में दे रखा होता, तो क्या करते हैं ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं हम, ठीक है। ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेंगे ताकि ऊपर वाला टर्म हो जाए, ऊपर में 1 था, सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर ऊपर वाले कॉन्जुगेट लेंगे तो। तब क्या करता है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर बनता, मान लो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं, इसको ए लेके चलते हैं, माइनस बी है तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, यहाँ प्लस रहता है, तो क्या करता है यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर बन जाता, ऊपर बन जाता तो क्या करता ऊपर वाले टर्म हमारे सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सिंप्लीफाई होकर के उसको मैं छोटे टर्म में कन्वर्ट कर लेता। तो चलो यहाँ पे हमें नीचे वाला टर्म नहीं दे रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है, बस कॉन्जुगेट कर लो, आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ इस तरह से भी करोगे ना, अगर मान लो ऊपर वाले कॉन्जुगेट लोगे, यहाँ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टेप लास्ट तक सॉल्यूशन में एक एक्स्ट्रा स्टेप जाना पड़ेगा नीचे, आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट आंसर तो दोनों कॉन्जुगेट से आ जाएंगे। बट मैं आपको एक याद रखने के लिए, ज़्यादा लंबा ना हो क्वेश्चन, लेंदी ना हो, इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ अगर मान लो नीचे में कोई फ्रैक्शन नहीं दे रखा, फ्रैक्शन पार्ट नहीं दे रखा है, तो हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे ताकि नीचे वाला टर्म हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर मान लो यही चीज ऊपर वाले 1 बाई समथिंग रहता, फ्रैक्शन में रहता, ऊपर वाले टर्म नोमिनेटर हमारा क्या रहता, कुछ नहीं रहता, मतलब 1 के आसपास रहता, तो ऊपर वाले टर्म को हम क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि ऊपर वाला टर्म हमारा सिंप्लीफाई हो जाता। देखो अब कॉट ए, यहाँ भी फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, ऊपर वाले टर्म को देख रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 इंटू में क्या है एक कॉट ए, थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा मिटाऊंगा, ये अब तक के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है, बाद में लिख लेंगे फिर से इसको, कॉट ए माइनस कोसेक ए -1 था, ठीक है, इसको इस तरह लिख लिया। अब देखो नीचे क्या बन रहा है हमारा, कॉट ए कोसेक ए, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर ए लेके चले तो इसका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, बी कितना 1 का स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया। अब ऊपर वाले टर्म को अगर बनाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो कैसे बनेगा, देखो कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में इधर -1, इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखो कॉट ए -1 लिख लिए, -1 को मैंने पहले लिख लिया, इसको ब्रैकेट करने डाल दिया, फिर प्लस में कोसेक डाल दिया, कोसेक ए, ऐसे मैंने इसको भी अब अरेंज करना है, ये टोटल टर्म मल्टीप्लाई है किससे, इधर वाले टर्म से, कॉट ए -1 लिख रहा हूँ यहाँ पे भी मैं, कॉट ए -1 फिर माइनस का कोसेक ए, तो इस तरह से अरेंज कर लिया हमने। तो ऊपर वाला टर्म भी हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी टर्म सिंप्लीफाई हो गया, देखो इजिली हो गया। तो कॉन्जुगेट करते वक्त आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, 2 इंटू कॉट ए इंटू कोसेक ए, इस तरह से हो गया। अब माइनस का 1 है हमारे पास। अब ऊपर वाले को भी टर्म को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से, कॉट ए -1 का होल स्क्वायर माइनस में कोसेक स्क्वायर का ए, हो गया सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए स्क्वायर कोसेक ए स्क्वायर -1 दे रखा है, तो फॉर्मूला हमें क्या यूज करना था, यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना है इसमें, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, अच्छा देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको 1 की फॉर्मूला से लिखूँ 1 इक्वल्स टू, अगर कॉट स्क्वायर को इधर लेके आओ कोसेक स्क्वायर है माइनस इस कॉट को इधर लेके आ जाओ तो माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह पे मैं ये डाल दूंगा इसका फॉर्मूला, देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला टर्म हो गया इधर
अब नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 इंटू कॉट ए कोसेक ए कोसेक ए और माइनस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 को अगर लिखूँ 1 वाला टर्म को मैं लिखूँ यहाँ से इस फॉर्मूले से, देखो अगर इसको मैं और एक्सपेंड कर रहा हूँ तो कोसेक स्क्वायर ए, इस कॉट को इधर लेके चला गया मैं, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो गया। तो 1 के बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, देखो -1 की जगह मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला का भी यूज हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो, देखो अब सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा इधर लेके आ रहा हूँ नीचे, ऊपर वाले टर्म को अगर ओपन करूँ मैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी कॉट ए इंटू 1, तो वही हो गया। अब फिर माइनस में दे रखा हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर है, अपॉन में क्या आया हमारे पास, देखो ये कॉट स्क्वायर है, इसको भी पहले खोल लेते हैं, देखो माइनस से अगर खोलेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर है माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट स्क्वायर है, लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट हटा देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वाला टर्म हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, नीचे वाला टर्म में, तो इधर माइनस कोसेक स्क्वायर है, इधर प्लस कोसेक स्क्वायर है, माइनस प्लस कैंसिल, इधर कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर आ गया, तो दोनों को ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे, कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है तो 2 कॉट स्क्वायर है, 2 कॉट स्क्वायर है, और साथ में क्या है माइनस का 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, इतना आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। अच्छा ये बताओ, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है माइनस, और उस कॉसेक को इधर लेके जाऊं, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर इधर ही रहने देता हूँ, कॉसेक को उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो -1, देखो इन कॉट स्क्वायर है इंटू ये है हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर है, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 लिख सकते हैं बाई यूजिंग फॉर्मूला, लिख सकते हैं बाई यूजिंग फॉर्मूला, बाई यूजिंग फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू -1। तो इन दोनों जो -1 डाल देता हूँ मैं, इधर +1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर -2 कॉट ए, इधर -2 कॉट ए आ गया, और डिवाइड में क्या था हमारे पास 2, अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल भी हो गया, इधर क्या बचा बस 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए कॉसेक ए, ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो -2 कॉट ए डिवाइड बाय, अब ये दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 मान लो कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे -2 बाहर ले लिया, -2 कॉट ए बाहर ले लेते हैं, -2 कॉट ए, -2 कॉट ए बाहर ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा टर्म बताओ, माइनस कॉट ए बचेगा, माइनस कॉट ए बचेगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पे प्लस का कॉसेक के बचेगा, यही बचेगा ना, देख लो, -2 कॉट ए, 2 कॉट ए मैंने बाहर ले लिया, -2 कॉट ए बाहर ले लिया, तो इधर बच जाएगा माइनस कॉट ए, तो और इधर क्या बच जाएगा 2 कॉट ए, -2 कॉट ए बाहर है तो कॉसेक ए बच जाएगा कॉमन से, ठीक है। अब -2 कॉट ए कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा हमारे पास 1 ओपन में कोसेक ए माइनस कॉट ए, इस टाइप का आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको भी एक बार रेशनलाइज कर देंगे, देखो कैसे, हमें टर्म क्या जाना, हमें सिंपल ऐसे जाना था, इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, नोट कर लेना आप लोग ताकि आप लोग इजी हो, 1 अपॉन में कोसेक ए माइनस में कॉट ए, ये था, रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, रेशनलाइज यहीं पे कर लेता हूँ मैं, इसका कॉन्जुगेट होगा कोसेक ए
प्लस का कॉट ए, अपर में इसके भी कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 से में मल्टीप्लाई दोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉसेक स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे था हमारे पास, कॉट कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर बराबर बना रहा था, डायरेक्ट वन लिख दो नीचे, तो क्या आ गया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए आ गया, नीचे वन, तो मतलब ये हमारा एलएचएस यही था, देखो यही प्रूव करना था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हेंस प्रूव लिख देंगे। तो इस तरह से आपको प्रूव करना, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। हाँ याद रखना आप लोग, रैशनलाइजेशन मेन रैशनलाइजेशन है, जहां भी रैशनलाइजेशन देखा सिंपल फ्रैक्शन दे रखा है आरएचएस में, और हमें एलएचएस में दे रखा है ए प्लस बी वन में ए माइनस बी वाला टर्म दे रखा है, तो वहां पे हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, देख रहा हूँ पहले वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 37 मिनट का हो गया। एक क्वेश्चन लेकर के इसको मैं कवर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, और आप लोग भी सॉल्व करते रहो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आता तो फिर मेरे को कमेंट कर दिया करो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन मैं और ले लूँ, कौन सा, ये वाला ले लेता हूँ, कॉस ए, क्वेश्चन तो मैं बहुत लेके आया था, होगा तो कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। साइन ए एक प्लस का 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। देखो इस तरह से दे रखा है हमारे पास फ्रैक्शन, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये जो टर्म है हमारा 2 सेक के बराबर आना चाहिए टू प्रूव। तो देखेंगे एलएचएस में क्या है हमारे पास, साइन कॉस वाला टर्म है ही ऑलरेडी, इधर में सेक चाहिए, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करके। ये बताओ अगर मैं इसमें नॉर्मल नॉर्मल वो लगाऊं, फ्रैक्शन का एडिशन लगाऊं तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इस तरह से आएगा टर्म हमारे पास, 1 प्लस से साइन ए से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, बचाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस, इधर भी क्या आ जाएगा कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको और सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर का टर्म लिखेंगे तो ए प्लस बी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे, देखो 1 स्क्वायर प्लस साइन ए का साइन स्क्वायर है, फिर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारा 1 है इंटू बी साइन ए है हमारे पास, और नीचे क्या आ गया हमारे पास टर्म कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इस तरह से टर्म आ गया। अब देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी से मिल जाता है, तो इन दोनों जब 1 लिख दिया मैंने, बचेगा क्या यहाँ पे 1 ऑलरेडी, ये हमारा और दे रखा है 2 साइन है, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। अब ये बताओ 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और नीचे क्या देख रखा है कॉस 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ से कॉमन ले लो 2, दोनों देखो 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन ए वाला टर्म बन गया इधर ऊपर, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए अपन में 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये वाला टर्म पूरा कट गया, बचा क्या 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए, अब 2 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस ए का किसका रेसिप्रोकल है सेक का, तो 2 सेक के लिख सकते हैं किस फॉर्मूला से, तो देखो सेक ए इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉस ए, तो ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, देखो आ गया ना आरएचएस एलएचएस बराबर, तो ये प्रूव हो गया, ये वाला भी प्रूव आपको इजी था। मतलब बोर्ड में बेसिकली इतने ही टाइप के, इतने हार्ड जो इससे पहले जो तो वो था बट इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन ले लूँगा मैं, चलो एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन में, चलो ये ले लेता हूँ ना,
1 बाई कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 अपन सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा। देखो इसको प्रूव करना है किसके बराबर, सॉरी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है इसमें ए 0 दे रखा है, बी 1, सी दे रखा है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डी ऑप्शन दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताइए इसको सॉल्व करके बोल रहा है ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है, सॉल्व कर लेते देखते हैं। आंसर हमारा देखना है क्या, साइन कॉस में है, साइन कॉस में है, इधर क्या देखा हमारे पास सेक टेन में है, कॉसेक कॉट में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें जिसमें साइन कॉस में आ जाए हमारे पास 1 अपन में, इसको लिख सकते हैं कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन है साइन थीटा, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, इसको भी वैसे कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपन में सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ऑप्शन देख के मैं देख रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें यही सोचना है कि ऑप्शन में किस टाइप का आंसर दे रखा है हमारे पास, मान लो 0 1 नहीं होगा तो क्या होगा, साइन कॉस में दे रखा है हमारे पास, तो ये वाला टर्म हमारा कॉट कॉसेक में दे रखा है, सेक टेन में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी है कन्वर्ट करना, तो इसी यही थिंकिंग से हम आगे बढ़ते चलेंगे। 1 10 को कर सकते हैं माइनस का साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, इस तरह से सोचेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई साइन थीटा 1। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो बताओ क्या होगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इधर बताओ इधर भी वही आने वाला है 1 अपन में 1 बाई कॉस थीटा इंटू एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आ गया, अब मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता ही होगा, ये फ्रैक्शन का गेम है बस, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइन को बाहर लेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपन में, इसको भी लिख लो ऐसे, एक मेन फ्रैक्शन है और ऊपर में आ जाएगा 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ गया। ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, ये मेन फ्रैक्शन है, ये 1 जो है डिवाइड कर रहा है ये सारे फ्रैक्शन से, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो, डायरेक्ट ये वाला टर्म क्या जाएगा नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी वही करेंगे कॉस स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। क्या बात है स्टूडेंट, ये आया था हमारे पास, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला टर्म यहाँ बन सकता है कैसे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ नीचे वाले टर्म से, अगर माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा कॉस प्लस में आ जाएगा साइन माइनस में आ जाएगा, ए प्लस वाला टर्म बनाते कैसे बनाते देखो, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए, इस वाले फ्रैक्शन में माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला आ गया, यहाँ प्लस था ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपन में माइनस कॉमन ले रहा तो माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, हाँ ये चीज़ प्लस में तो माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, कॉमन समझ में आया ना कैसे लिए हैं, यहाँ बीच में प्लस है ठीक है, अब ये माइनस नीचे तो ऊपर भी ले सकते हैं, चलो ठीक है अब माइनस को ऊपर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ऊपर जाएगा और यहाँ बीच में प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया, ये प्लस का और ये ऊपर गया, ऊपर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस भी बीच में आ जाएगा टोटल। अब देखो अब एलसीएम ले लेंगे फिर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ए माइनस बी, अच्छा सेम टर्म बन गया क्या, ठीक है ए, तो और भी इजी हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टर्म है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वही था ना
माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ ठीक ठीक, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म आ गया। अब ये बताओ, आप इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था, अगर मैं माइनस लेके चलो नहीं। अच्छा ये हाँ आ तो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये हो गया कन्वर्ट। और नीचे क्या दे रखा है मेरे पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये वाला टर्म ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से सोचेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी जो अब नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस किए हैं, बाकी देखो जब भी टाइम मिलेगा हो सके तो इसमें एक अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा जो एग्जाम के आसपास होगा, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट में बताना। अरे यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख दिया करो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन करके उस ग्रुप पे डाल सकते हो, जितने भी प्रॉब्लम हो आप डाल सकते हो, तुरंत एज इट इज आपको आंसर मिलेगा, अगर ग्रुप में डाल रहे हो तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आंसर आपको देने की। और हाँ चलो ठीक है, बाय।